नमस्कार। तो आलू मटर की सब्ज़ी एकदम हेल्दी वे में, कम मिर्च मसालों के साथ, कम तेल के साथ, पर प्रॉपर वे में तेल का यूज़ करके बनाने के बाद में याद आ गए मुझे मम्मी के गरमा-गरम मेथी के पराठे। तो मैंने 2 तरह के पराठे बनाए। एक पराठे बच्चों के लिए गेहूँ के आटे में और दूसरे पराठे लिटिल मिलेट के। उसके लिए मैंने ले लिया मेथी का एक पूरा बंच, जो कि करीब होगा 250 ग्राम। और साथ ही ले लिया एक बड़ा कप भरकर धनिए की पत्तियों का और एक छोटा कप सहजन की पत्तियों का। फिर मैंने ले लिया एक बड़ा वाला बर्तन भरकर पानी का। मम्मी कहती है कि पत्तेदार सब्जियों को हमेशा डूबते पानी में धोना चाहिए, पर ये पानी थोड़ा सा वार्म और रूम टेम्परेचर से हल्का थोड़ा ज़्यादा गर्म लिया था, क्योंकि ये भी मम्मी की टिप है कि उन्हें हल्के गर्म पानी में धोया करो, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं, ये पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, ये मिट्टी के पास में उगी रहती हैं, तो उनमें कीड़ा होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और मिट्टी तो होती ही है, तो डूबते हुए पानी में धोने से, मगर हल्का गर्म पानी में धोने से दोनों ही अशुद्धियों से बचा जा सकता है। अब मैंने मेथी का एक एक पत्ती को अलग नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी पीछे से जड़ें काट दी और डंठल समेत पानी में डाल दिया। ये भी मम्मी की ही टिप है कि पत्तियों को स्टेम के साथ ही यूज़ किया करो, उनमें भी बहुत से विटामिन और मिनरल होते हैं। एक एक पत्ती को अलग करने में जो कमर तोड़ मेहनत होती है, तुम उससे भी बच जाओगे और हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे सो अलग। पर हाँ, वो ये कहती हैं कि जो मोटे मोटे डंठल होते हैं, उन्हें हटा दिया करो और ऐसी पत्तियाँ जिसमें लंबी सफ़ेद धारी होती है, उसको भी ज़रा देख के छाँट लिया करो। तो बस ठीक इसी तरह मैंने भी मेथी धो ली, फिर एकदम उसको बारीक बारीक काट ली। उसके बाद इसी तरह से धनिया और सहजन की पत्तियों को भी धो लिया, लेकिन सहजन की पत्तियों पर जो मोटे वाला स्टैम्प होता है, उसको निकाल दिया। और इन दोनों पत्तियों को भी बारीक बारीक काट लिया। फिर लिए मैंने 2 आंवला, एक हरी मिर्च और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा और उन सबको अच्छे से फाइनली कूट लिया। ये भी मम्मी की ही टिप है कि आंवले से हल्की सी खटास आएगी मेथी के पराठे में, तो पराठे और भी स्वादिष्ट लगेंगे और अदरक से पाचन हो जाएगा। फिर मैंने ले ली एक परात और मेज़रमेंट दिखाने के लिए नाप दिया लीव्स को। पूरे 2 बड़े कप भरकर लीव्स थे, उनमें से 1.5 कप के करीब डाल दिया गेहूं के आटे में और 1 कप रख दिया मिलेट के लिए। और एक दो जो बड़े बड़े स्टेम रह गए थे, उनको मैंने हाथ से तोड़ लिया। पत्तियां डालने के बाद में जो मसाले हमने कूटे थे ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। साथ ही डाल दिया 1.5 कटोरी, बड़ी वाली कटोरी भरकर गेहूं का आटा। अब ये पराठा कोई गुजराती थेपला नहीं था कि इसमें मैं बेसन भी मिलाती। और फिर मिला दिए। इसके बाद में मैंने इसमें कुछ मसाले, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी का, 1 और आधा चम्मच नमक का, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर के। इस धनिया पाउडर के अंदर सौंफ और जीरा भी मिला हुआ था। तो ये भी वही मेरी मम्मी की ही टिप है कि धनिया, सौंफ और जीरे को मिक्स करके पीस लेना चाहिए और उसी पाउडर को पराठे में मिलाना चाहिए, ताकि ये सब मुंह में ना आए और दांतों में ना फंसे और पराठे भी हमारे एकदम सॉफ्ट बने। और साथ में डाल दिया 1 छोटी चम्मच अजवाइन का और 1 टेबल स्पून ऑयल। फिर सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लिया। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना चाहिए, एक साथ नहीं डालना चाहिए। एक साथ डालने से अगर पानी ज़्यादा हो जाता है, तो वापस से आटे को सही करने में भाई बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। देखिए, अब आटा एकदम तैयार था। उसे मैंने एक हल्के गीले कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रख दिया, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट हो रहा था, मैंने ले लिया मिलेट। यह लिटिल मिलेट था, जिसे मैंने पहले रात को ही भिगो दिया था, पर सोचा नहीं था बनाऊंगी क्या। अब इस लिटिल मिलेट को पानी के साथ ही मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया।
लेकिन ध्यान रहे कि ये जो मिलेट मैंने भिगोया था इसके अंदर पानी कम था। मिलेट को पीसने के लिए 1-2 टेबल स्पून पानी ही सही रहता है। ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो मिलेट फाइन पिसता नहीं है। फिर एक कढ़ाई ले ली और उसमें मिलेट का ये पेस्ट उस कढ़ाई के अंदर डाल दिया और साथ ही उसके अंदर डाल दी एक बड़ी कटोरी ही हरी पत्तियाँ, वही मेथी की पत्तियाँ जो मैंने पहले चॉप करी, और साथ ही डाल दिया आंवला, हरी मिर्च और अदरक का वो पेस्ट जो पहले मैंने कूटा था। और फिर मिला दिए कुछ मसाले, 1 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, और फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए सेक लिया। और कब तक सेक लिया, जब तक कि है सॉफ्ट सा डो नहीं बन गया। और फिर 2-3 मिनट के लिए इसे ढककर भाप के अंदर सिकने दिया। उसके बाद इसे प्लेट के अंदर निकाल लिया और फिर इसको साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। तब तक अब गेहूं वाला जो मेथी का आटा था वो भी पूरा सेट हो गया था। उसको 1-2 बार मैंने और गूंद लिया ताकि वो और चिकना और मुलायम हो जाए। उसके बाद मैं ले लिया चकला बेलन और साथ ही ले लिया थोड़ा सूखा आटा। फिर इस आटे में से एक लोई ली, उसको गोल गोल किया और आटे में लगा लिया और बेल लिया। अच्छा, अब यहाँ पर भी मेरी मम्मी की टिप काम आती है। जब मैं रोटी बेलती हूँ, मेरी मम्मी कहती है कि रोटी बनाने में बेलन उठना नहीं चाहिए, वो लगातार चलते रहना चाहिए, तभी सही रोटी बनती है। और सूखा आटा भी रोटी में कम लगना चाहिए। पर मेरा बेलन 1-2 बार उठा, लेकिन पराठा मेरा एकदम गोल और मुलायम ही बना। फिर उसे तवे पर डाल दिया और एक साइड सिकने पर पलट दिया, और जब तक दूसरी साइड सिक रही थी दूसरा पराठा बेल लिया। पराठे पर फिर तेल लगा दिया, पर ट्राई किया कि एकदम मिनिमम लगाऊं। भर भर कर तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पराठे का बस तेल इतना लगाना था कि पराठे का लुक आ जाए और पराठे का स्वाद भी आ जाए। भाई, मेथी के पराठे बच्चों के लिए बन रहे थे, पर बच्चों की भी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी तरफ से बच्चों को ज़्यादा ऑयली फूड क्यों दिया जाए, वो खुद खाएं, वो बात अलग है। फिर पराठे को पलट दिया और दूसरी तरफ से भी हल्का सा ऑयल लगा करके उसको सेक लिया। अब पराठा तैयार था। फिर ऐसे ही मैंने एक एक करके 4 पराठे बना लिए। अब बारी थी मिलेट के पराठे और रोटी बनाने की। तो मैंने मिलेट का डो लिया और उसको भी मुट्ठी लगा लगा के गूंद लिया, और उसे गूंदने के लिए उसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच ऑयल, ताकि उसके पराठे भी अच्छे सॉफ्ट बने और आटा भी अच्छे से गूंद जाए। और गूंदना तो वैसे भी लेडीज़ की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे हाथों की हथेलियों में सारी नसें होती हैं, वो सभी अच्छे से उससे दब जाती हैं। तो हमें आटा ज़रूर लगाना चाहिए और गूंद गूंद के लगाना चाहिए। फिर मैंने मिलेट के आटे में से भी एक लोई ले ली और उसे भी गोल शेप दिया। मेरे पास मिलेट का सूखा आटा था नहीं, तो मैंने गेहूं का सूखा आटा ही रोटी बेलने में यूज़ किया। लेकिन मिलेट का पराठा बेलना इतना आसान नहीं था, वो थोड़ा सा मुश्किल था। और मिलेट की रोटी को गोल और सुंदर वीडियो में दिखाने के लिए मैंने इसे ना तो कटोरी से काटा और न ही प्लास्टिक रखकर बेला। आप चाहें तो इसे कटोरी से काट लें, लेकिन प्लास्टिक रख के ना बेलें। जैसी भी बेले वैसी ही बेल के खा लें। और मेरे से भी जैसी रोटी बनी वैसी ही मैंने शूट कर ली। फिर पराठा बेलने के बाद नाइफ से उसे चकले से अलग कर लिया और उसके बाद में उसे चकले से उठा लिया। फिर तवे पे डाल दिया और उलट पुलट करके हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर उसे भी सेक लिया। मेरी एक भी रोटी गोल नहीं बनी थी, पर बनी एकदम स्वादिष्ट और मुलायम थी। एकदम मुंह में घुलने वाली रोटियां तैयार हुई थी। हाँ, लेकिन मिलेट का रोटी या पराठा बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम किसी भी चिमटे से या हाथ से उठाने की ट्राई ना करें, वो टूट जाती है। ये रोटियां बाजरा या मक्की के जैसे भी नहीं होती हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, जिससे हम हलवा बनाते हैं ना, उसे हम आप जो भी बोलते हैं चिमटा या पलटा, उसी से ही इसको पलट लेना चाहिए। फिर मैंने मिलेट का एक ही पराठा बनाया, बाकी की मैंने रोटियां बनाई।
क्योंकि मिलेट जो होते हैं वो स्वभाव से रूखे होते हैं, तो इसमें मैं घी लगाकर खाना ही पसंद करती हूँ। अब सारी डिशेस मेरी रेडी थी, तो अब समय था सर्व करने का। तो सबसे पहले मैंने किशन कन्हैया की प्लेट लगा दी भाई। उसके लिए सबसे पहले मैंने प्लेट के अंदर रखा दही को, और दही के अंदर मैंने डाला था हल्दी जीरे का तिल के तेल में बघार। सर्दियों में मम्मी हमेशा कहती है कि दही को खाना है तो तिल के तेल में या सरसों के तेल में हल्दी और जीरे का बघार लगा के ही खाना चाहिए, उससे ठंड नहीं होती है। उसके बाद मैंने परोसा आलू मटर की सब्ज़ी और मिलेट की गर्मा गर्म रोटियां और वीट के मेथी के पराठों को, और साथ के अंदर परोसा गुड़ और नींबू का खट्टा मीठा अचार। फिर रखी एक तुलसी थाली में और लगा दिया किशन कन्हैया को भोग। बस भोग लगाने के बाद बच्चों का इंतज़ार भी फिनिश हो गया था। हम सब ने बहुत मज़े से नानी को याद करते हुए ये प्रसाद खाया। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।